ये जो रामपाल है ये कहता है कि कृष्ण की पूजा मत करो, राम की पूजा मत करो, मात्र कबीर ही पूर्ण परमेश्वर हैं। मन में ज्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था, तुम नहीं, तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आन देश में कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। और जो गीता में कहा गया है कि मामेकम शरणम व्रज, वो भगवान श्री कृष्ण अपनी शरण में नहीं, दूसरे किसी अन्य की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सीते सो बड़ा समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है, और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। पर तीनों कूट के भरी हुई होती है। वो तो यूँ कहते हैं ये तो तत्वज्ञानी, परम तत्वज्ञानी हैं। तो एक दिन आएगा, इन सभी ने सरेंडर करना पड़ेगा जनता के सामने। ये स्वीकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है। अगर ये संत होंगे, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कबीर जी ने अभी तक छुपाने का आदेश दे रखा था और लाख दुआई कर रखे। हाँ जी, रामपाल के अनुयायी कहते हैं कि हमको सतलोक के दर्शन करवा दिए, हमको पूर्व ब्रह्म दिखा दिया, तो ये दिखा दिया उसने। सतलोक के दर्शन कर तो नहीं, जेल में पड़े। सतलोक ही तो उसको सतलोक कह रहे हैं, अब उसको जेल कह रहे हैं, उसको सतलोक कह रहे हैं। उसको नमस्कार दर्शकों, गॉड न्यूज 23 चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में महंत सुखदेव जी महाराज व अखाड़े के प्रवक्ता योगीराज हितैषी बाबा जी का भ्रम निवारण करेंगे। प्रमाण सहित वीडियो को बस पूरा देखना ध्यान से। दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि मानव समाज को सत्य राह दिखाना है। चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक तरह महंत सुखदेव जी महाराज, दूसरी तरफ जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। पहले आइए जानते हैं इस महंत जी के विचार। रामपाल के अनुयायी कहते हैं कि हमको सतलोक के दर्शन करवा दिए, हमको पूर्व ब्रह्म दिखा दिया, तो ये दिखा दिया उसने। सच कहते हैं, सतलोक के दर्शन कर तो नहीं, जेल में पड़े। सतलोक ही तो है, उसको सतलोक कह रहे हैं, बस हम उसको जेल कह रहे हैं, उसको सतलोक कह रहे हैं। अच्छा। उसको वो झूठ नहीं बोल रहे। हाँ हाँ हाँ। वो सच कह रहे हैं, बस अंतर क्या है भाई, कोई नीर कह रहा, कोई वाटर कह रहा, कोई जल कह रहा है। अच्छा, हम उसको जेल कहते हैं, हम उसको कारागार कहते हैं, उसको सतलोक कहते हैं। सतलोक के दर्शकों, देखा अपने कैसे इस योगीराज बाबा जी ने सतलोक का मजाक बनाते हुए संत रामपाल जी के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। इनको तो यही नहीं पता सतलोक क्या है, कहाँ है और कैसे जाया जाता है, बस उआबाई बकते हैं। देखिए सतलोक के विषय में संत रामपाल जी ने बताया है, सतलोक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद जन्म और मृत्यु नहीं होता। कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहाँ जाने के बाद, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, वहाँ सब सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार सब मेवा है और दूधों की नदियाँ बहती हैं। वहाँ पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने ज्वारातों के वहाँ पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं। तो वो स्थान है जहाँ पर हम कभी मरेंगे नहीं, हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके। यहाँ तो एक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहाँ पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहाँ जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं। तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया। अब जानते हैं महंत सुखदेव जी महाराज के योगीराज बाबा जी से सवाल करते हुए कहते हैं, क्या कबीर ही पूर्ण परमात्मा है? सुनिए इस महंत के विचार, फिर आपको प्रणाम सहित दिखाते हैं इन मंद बुद्धिमानों के सवाल का उत्तर। ये जो रामपाल है ये कहता है कि कृष्ण की पूजा मत करो, राम की पूजा मत करो, मात्र कबीर ही पूर्ण परमेश्वर हैं। और जो गीता में कहा गया है कि मामेकम शरणम व्रज, वो भगवान श्री कृष्ण अपनी शरण में नहीं, दूसरे किसी अन्य की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। रामपाल ये जो बातें कहता है, आपका जो जीवन है बहुत एक लंबे समय में आपने संन्यास जीवन में बिताया है, तो क्या ये कितना सही है ये जो रामपाल का वक्तव्य है कि कबीर ही पूर्ण परमेश्वर है?
ऐसा है। पहली बात तो ये है, हमारा विषय ये होता है हाँ कि किसी की आलोचना करना भी ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात भी मैं जरूर मानता हूँ, अगर संत ही सत्य का बखान नहीं करेगा जी तो फिर समाज में सत्य को बोलेगा कौन। जी जी। पहली बात तो जो है, जो इनको कहते हैं वे संत रामपाल, हाँ ये संत कहाँ से हो गए? अच्छा कोई इनका पहरावा संत का नहीं, वाणी संत की नहीं, आचरण संत का नहीं, कोई विचार संत का नहीं, कोई शब्द भी इनका संत का हाँ। नहीं। योगीराज बाबा जी इसका जवाब तो दिए नहीं कि कबीर भगवान है कि नहीं, बल्कि अपनी मंद बुद्धि सोच से संत रामपाल जी को कहते हैं, यह संत कहाँ से हो गए? इनका पहनावा संत का नहीं, वाणी संत की नहीं, विचार संत का नहीं, कोई शब्द भी संत का नहीं, यहाँ तक कि संत रामपाल जी को व्यापार बता रहे हैं। यह सच्चाई नहीं बताई कि संत रामपाल जी ही पूर्ण संत है आज इस वर्तमान में। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमं पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सेवन से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है, जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ढा नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अब आगे देखो, 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा, अब यहाँ करेंगे। जो कवि हम सर्वे कर दिया, कवि ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। अब देखो, हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा है तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा 100 प्रकाशित तो उसका शरीर सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो श्रवण करता है। 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला, योग बल से, यानी भक्ति की साधना के बल से, उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस तत्तम या उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस परमात्मा के दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, उस देव परम पुरुष को गीता ज्ञानदाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? है। अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञानदाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो कैसी मोहे कबीर हुआ। ही इज गॉड, कबीर द वीवर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम।
दर्शकों, देखा अपने संत रामपाल जी ने अपने ही होली बुक श्रीमद् भागवत गीता में दिखा दिया हु इज गॉड, कौन है भगवान। फिर भी इन नकली संतों महंतों की बुद्धि काम नहीं करती है कि हम भी अपने ग्रंथों को एक बार खोल कर देखें, आखिर उनमें लिखा क्या है, कौन है परमात्मा। आइए एक और इस महंत जी का भ्रम निवारण करते हैं गीता जी में ब्रज शब्द को लेकर। आज तक इन महंतों ने यह भी नहीं समझ सके ब्रज शब्द का सही अर्थ क्या। इसकी वास्तविक जानकारी संत रामपाल जी ने ही बताया है सभी मानव समाज के सामने गीता जी को खोलकर। देखिए पहले इस महंत के विचार, फिर आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी के विचार। ये जो रामपाल है ये कहता है कि कृष्ण की पूजा मत करो, राम की पूजा मत करो, मात्र कबीर ही पूर्ण परमेश्वर हैं। और जो गीता में कहा गया है कि माम एकम शरणम ब्रज, वो भगवान श्री कृष्ण अपनी शरण में नहीं, दूसरे किसी अन्य की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए संत रामपाल जी के विचार प्रमाण सहित। दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि मानव समाज को सत्य राह दिखाना है। ये उड़जेड़ा कब कहाँ से उलझा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 है। यो सब के लिए आंख में कुणक बना रहा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, इसमें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। अध्याय नंबर 18 और ये श्लोक नंबर 66। इसका है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या अनुवाद किया कि संपूर्ण धर्मों की अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। वर्ज माने आजा बता रहा है, लिखा है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब इन्होंने वर्ज का अर्थ आजा किया है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा संस्कृत शब्दकोश, ये है संस्कृत शब्दकोश और संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा ये संग्रह किया गया है और मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें देखना 993 पृष्ठ पे ये वर्द शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, यानी चले जाना, विदा होना आदि आदि। नीचे भी है वर्धनम, ये देखिएगा वर्धनम घूमना फिरना, यात्रा करना, विसर्जन, निर्वासन और देश निकाला, यानी जाना होता है। दर्शकों, इस वीडियो को देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे इस योगीराज बाबा जी को और इस महंत सुखदेव जी महाराज को कितना ज्ञान है और संत रामपाल जी को कितना ज्ञान है। आज मानव समाज पढ़ा लिखा है, अपने ग्रंथों को खोल कर देख समझ सकता है। संत रामपाल जी के बारे और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।